दोस्तों आपने एडवर्टाइजमेंट तो देखे होंगे जिसमें कंपनियां अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार करने के लिए बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट अपनाती हैं, लेकिन ऐड का सबसे गजब तरीका 2007 में देखने को मिला। 2007 में स्कोडा कंपनी ने अपनी नई कार के प्रचार के लिए एक ऐसी कार तैयार की जो पूरी तरह केक से बनी हुई थी। इतना ही नहीं, इसके इंटीरियर पार्ट्स भी केक से बनाए गए थे। स्कोडा ने इस 60 सेकेंड के कमर्शियल के लिए करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे। क्या आपको पता, फ्लैट वॉर्म यानी कृमि एक ऐसा जीव है, यदि इसका सिर काट दिया जाए तो दूसरी तरफ एक नया सिर निकल आता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके कटे हुए सिर में जो इसकी याददाश्त होती है, जो इसकी ओल्ड मेमोरीज है, वह वापस नए सिर में आ जाती है। स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे प्लेनेट का पता लगाया जो हमारी अर्थ से करीब 63 लाइट ईयर दूर मौजूद है। और इस प्लेनेट की खास बात यह है कि यहाँ कांच की बारिश होती है और साथ ही इस प्लेनेट पर हवाएं 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। दोस्तों, क्या आपने एफेंटेसिया का नाम सुना है? एफेंटेसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान किसी भी चीज की इमेज को विजुअलाइज नहीं कर पाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसके दिमाग में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं बनती है। जैसा कि आपने कभी गौर किया होगा, जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन लोगों की एक इमेज क्रिएट करता है। जैसा किसी ने कहा मैंगो, तो हमारा दिमाग मैंगो की इमेज बना देता है। लेकिन एफेंटेसिया का शिकार व्यक्ति इस तरह की इमेजेस अपने दिमाग में नहीं बना सकता। क्या आपको पता, साउथ कोरिया में 14 फरवरी को लड़कियां लड़कों को गिफ्ट देती है, जिसे आप वैलेंटाइंस डे के नाम से जानते हैं। और एक महीने बाद यानी 14 मार्च को लड़का लड़की को तरह तरह के प्रेजेंट्स देता है, जिसे व्हाइट डे कहा जाता है। और ठीक एक महीने बाद यानी 14 अप्रैल को यहाँ ब्लैक डे मनाया जाता है, जिसमें जो भी सिंगल लोग होते हैं वे काले कपड़े पहनकर पार्टीज अटेंड करते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाकर इस ब्लैक डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको पता, दुनिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, जिसे 1 मार्च 1872 अमेरिका में बनाया गया था। दोस्तों, आप सभी गाने तो जरूर सुनते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये गाने इंसान के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं? एक स्टडी कहती है यदि कोई इंसान अपनी पसंद के गाने हमेशा सुनता है तो उसे ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा काफी कम हो जाता है। क्या आपको पता, रॉकेट की शुरुआत भारत से हुई थी। इसका सबसे पहले इस्तेमाल मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने किया था। इन्होंने 1792 के समय इन रॉकेट का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में किया था। उस समय ये रॉकेट्स छोटी छोटी लोहे की नली से बनाई जाती थी, जिनमें बारूद भरकर इन्हें छोड़ दिया जाता था। नारियल का पेड़ तो आप सबने देखा होगा। इनकी ऊंचाई 60 से 80 फीट तक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ज्यादा ऊंचाई के कारण इस नारियल को किलर फ्रूट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल करीब 150 से 200 लोग इन पेड़ों से गिरते नारियल के कारण मारे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप कभी तरबूज खरीदें और आपको उस तरबूज पर सर्कल जैसे धब्बे देखने को मिले, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, तो समझ जाइए कि उस पर मोज़ेक वायरस का असर है, क्योंकि इस तरह के सर्कल्स केवल मोज़ेक वायरस ही ड्रॉ कर सकता है।